आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय, उदाहरण वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब हरि आदि देवताओं पर इसका और भी प्रभाव पड़ा। वे ताल ठोककर ही सिंहनाद करने लगे। अब वे ताल ठोककर ही कुमार को आगे कर ही तारकासुर को मारने चले। इधर तारका ने भी देवताओं से युद्ध करने की तैयारी कर यात्रा की। तब उसकी भारी सेना को आते देख कर भी बड़े बल से ही सिंहनाद करने लगे, जिसने दैत्यों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उस समय शिव जी की माया से प्रेरित होकर यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, इस कुमार को अग्रसर कर युद्ध करो। तुम लोग संग्राम में दैत्यों को जीत कर ही विजय होगी। यह आकाशवाणी सुनकर देवता निर्भय हो गए। फिर तो वे सब देवता को ही अग्रसर कर ही पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारक भी दैत्यों की बड़ी भारी सेना ले वहां पहुंचा। बादलों के समान ही रंग दुदुभी तथा और भी कर्कश बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाला ही देवताओं और तारक के साथ ही दैत्यों का युद्ध प्रारंभ हुआ। चरणों और जंघाओं के प्रहार होने लगे। देवताओं की ही ओर से राधिका के कुमार को हाथी पर चढ़ा आगे बढ़ा। उसके पीछे लोकपालों सहित देवताओं की भारी सेना थी। तब कुमार इंद्र का हाथी छोड़कर ही दूसरे रत्नजड़ित जटिल ध्यान पर जाकर प्रचेता ने उस पर एक कांतिमान छत्र रखा, जिसमें चंद्रमा की सी निकल रही थी और जो बड़ा ही प्रभाव वाला था। फिर तो देवता और दैत्य अपनी सेना को ही व्यूहबद्ध कर ही ऐसा घोर गर्जन करने लगे, जिसे सुनकर कायर भागने और सूर्य सूची होने लगे। इस समय दोनों पक्षों के भयानक युद्ध आरंभ किया। क्षण मात्र में ही पृथ्वी रुंड मुंडों से ही व्याप्त हो गई। सैकड़ों और हजारों वीर कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कबंध नाचने लगे, रक्त की ही नदियां बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गिदड़ और गिदड़ी अनेक प्रकार के मांस भक्षण करने लगे। इस प्रकार से महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड अवकाश आक्रमण किया। युद्ध में उल्लासित इंद्रादिक देवता उसे रोकने चले, परंतु वह न रुका। फलतः देवताओं ने ही अद्भुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा ही घोर युद्ध हुआ। इतने में ही दूसरी पुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा, मानो यमराज और जम युद्ध कर रहे हों। यह देखकर ही अन्य देवता भी सब दैत्यों से पृथक युद्ध करने लगे। मृत्यु सहित ही वरुण बल नामक दैत्य से, वायु सुवीर से और पवमान और काकुबेर से ही साथ युद्ध होने लगा। उसी प्रकार किसान ने ही से निशुंभ शुंभ का शेष से और कुंभ नामक दैत्य चंद्रमा से युद्ध करने लगा। एक ने दूसरे के साथ स्पर्धा से युद्ध किया। एक दूसरे से दुर्जन्य हो गए। देवता और दैत्य एक दूसरे से विजय करने के लिए ही महायुद्ध करने लगे। उसकी अनेकों असुर कटकर ही गिरने लगे। उनके नष्ट होने से वह युद्ध भूमि बड़ी ही भयानक और अगम्य हो गई। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।